और शॉन तीनों जीप लेकर निकले थे। तीनों का प्लान शहर से दूर जंगल में पिकनिक मनाने का था। शॉन कहता है, हम लोग पहली बार पिकनिक मनाने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। गुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, सच में बहुत मजा आएगा। गुल्ली ने कहा, थोड़े ही दूर रोड की आइसक्रीम शॉप आने वाली है, पहले वहां रुककर आइसक्रीम खाएंगे। हाँ गुल्ली, वैसे भी हम कई दिनों से रोड को नहीं मिले। रोड अपनी शॉप पर बैठा हुआ था। गुल्ली, बुल्ली और शॉन रोड की आइसक्रीम शॉप पर पहुंच गए। रोड गुल्ली, बुल्ली और शॉन को देखकर बहुत खुश हो गया। रोड कहता है, अरे आओ आओ गुल्ली, बुल्ली और शॉन, बहुत दिनों बाद तुम तीनों मेरी शॉप पर आए हो। बैठो, मैं तुम तीनों के लिए आइसक्रीम लाता हूं। तीनों ने आइसक्रीम खा लिया था। रोड ने पूछा, तुम तीनों कहां जा रहे हो? गुल्ली कहता है, हम तीनों पिकनिक मनाने जा रहे हैं। शॉन कहता है, रोड तुम भी हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। रोड कहता है, नहीं शॉन, मेरी शॉप छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। शॉन कहता है, ठीक है रोड, तो चलो हम लोग चलते हैं। तीनों जीप में बैठ गए। गुल्ली ने जीप शहर के बाहर की ओर जाने दी। थोड़ी देर बाद गुल्ली, बुल्ली और शॉन जंगल में प्रवेश कर चुके थे। शॉन कहता है, अरे देखो कितना बड़ा पहाड़ है, आजू बाजू तो जंगल ही जंगल है, ये इलाका तो कितना सुनसान है। बुल्ली कहता है कि शॉन, पिकनिक मनाने का मजा सुनसान जगह पर ही आता है। गुल्ली कहता है, तुम लोगों को कोई अच्छी जगह दिखे तो कहना, हम लोग वहीं पर रुक जाएंगे। तभी बुल्ली ने कहा, अरे वो देखो, वहां पर खुली जगह दिख रही है, चलो वहीं पर रुकते हैं। गुल्ली ने जीप को टर्न लगाया। बुल्ली ने दिखाई हुई जगह पर गुल्ली ने जीप रोक दी। गुल्ली, बुल्ली और शॉन ने रात रुकने के लिए टेंट लगा दिए थे और रोशनी भी जला दी थी। गुल्ली कहता है, कितना अच्छा मौसम है यहाँ और कितनी शांति भी है। हाँ गुल्ली, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, चारों ओर पेड़ ही पेड़ हैं। तुरंत बुल्ली बोला, ये एक जंगल है और यहाँ जंगली जानवर भी होंगे, हमें यहाँ चौकन्ना रहना पड़ेगा। शॉन कहता है, अरे बुल्ली, तुम्हें पता नहीं, जहाँ रोशनी होती है वहाँ शेर भी आने से डरता है। रोशनी से सब जंगली जानवर दूर ही रहते हैं, वो रोशनी के पास कभी नहीं आते। गुल्ली कहता है, हाँ शॉन, तुमने एकदम सही बात कही है, जंगली जानवर रोशनी से बहुत ही डरते हैं। बुल्ली बोला, अच्छा ये बात है, तो चलो कुछ हंगामा करते हैं। हंगामा? गुल्ली कहता है, हाँ हंगामा। बुल्ली कहता है, म्यूजिक शुरू किया जाए। म्यूजिक शुरू हो गया। गुल्ली और बुल्ली डांस करने लगे। गुल्ली बुल्ली को नाचते देखकर शॉन भी फॉर्म में आ गया, उसने भी डांस करना शुरू कर दिया। बहुत देर तक डांस करने के बाद तीनों रुक गए, वो तीनों थक गए थे। गुल्ली कहता है, दोस्तों बहुत थक गए हैं, चलो अब सो जाते हैं, सुबह उठकर सोचेंगे यहाँ से आगे कहाँ जाना है। बुल्ली और शॉन ने हाँ में इशारा किया। तीनों अपने अपने टेंट में चले गए। थकान की वजह से गुल्ली, बुल्ली और शॉन गहरी नींद में सोए हुए थे। आधी रात के करीब शॉन की नींद उड़ गई। वो धीरे से खड़ा हुआ और सामने की ओर गया। वो सामने वाले पेड़ के पास रुका।
उसने सामने कुछ अजीब सा देखा। उसने देखा सामने कुछ रोशनी हुई। अरे ये क्या? एक अदृश्य इंसान वहां प्रकट हुआ। जादुई शक्ति से प्रकट हुए इंसान को देखकर शॉन एकदम हक्का बक्का हो गया। वो आदमी चलते हुए जाने लगा। शॉन ने भी दबे पांव उसका पीछा किया। वो आदमी एक बड़े से पत्थर के सामने रुका। शॉन पेड़ के पीछे छिपकर उसे देख रहा था। पत्थर के सामने दोनों हाथ ऊपर उठाकर वो आदमी जोर से बोला, काली घटा छाई, खुल जा मेरे भाई। काली घटा छाई, खुल जा मेरे भाई। पत्थर धीरे से खिसककर साइड पर हट गया। अरे ये क्या? पत्थर के पीछे तो एक बड़ी और डरावनी गुफा थी। वो आदमी गुफा के अंदर चला गया। शॉन सब देख रहा था। वो बोला, आखिर ये मायावी आदमी है कौन और इस गुफा में जाने का उसका मकसद क्या है? लगता है ये गुफा में कोई तो बड़ा राज छुपा हुआ है। कुछ भी हो, मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा। तभी वो आदमी गुफा से बाहर आया। उसने इधर उधर देखा और वो गुफा के पीछे की ओर चला गया। पत्थर अपने आप खिसक गया, गुफा बंद हो गई थी। शॉन कहता है, अच्छा मौका है, चलो अब मैं गुफा में जाकर देखता हूँ, आखिर वो गुफा में है क्या। शॉन पत्थर के सामने खड़ा होकर बोलता है, काली घटा छाई, खुल जा मेरे भाई। काली घटा छाई, खुल जा मेरे भाई। पत्थर खिसककर साइड पर हट गया। गुफा खुल गई थी। शॉन चलते हुए गुफा में गया। वो आजू बाजू देखते हुए गुफा में आगे जा रहा था। वो चलते चलते एकदम से रुक गया। उसने सामने एक पत्थर देखा। वो पत्थर के नजदीक गया। उसने देखा वो पत्थर पर एक घड़ी पड़ी हुई थी। शॉन बोला, अरे ये तो एक घड़ी है। वाह, ये घड़ी तो कितनी सुंदर दिख रही है। इसका यहाँ क्या काम? फालतू में यहाँ पड़ी रहेगी, उससे तो अच्छा है कि मैं ये घड़ी ले ही लूं। शॉन ने घड़ी ले ली। तभी गुफा के अंदर थोड़े दूर से कुछ भयानक जंगली जानवर की आवाज आई। शॉन वो आवाज सुनकर डर गया। वो वहां से तेजी से गुल्ली बुल्ली के पास भागा। शॉन इतना तेज भागा था कि पलक झपकते ही अपने टेंट के पास पहुंच गया। उसकी सांस फूल गई थी। थोड़ी देर बाद शॉन चिल्लाकर बोला, गुल्ली, बुल्ली, अरे ओ गुल्ली और बुल्ली, जल्दी से उठो। गुल्ली बुल्ली नींद से उठकर शॉन के पास आए। गुल्ली कहता है, क्या है शॉन, क्या हुआ जो इतनी रात को हमें नींद से जगाया? ऐसा तो क्या हो गया? बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली कुछ भी नहीं हुआ, तुम तो जानते हो शॉन की आदत है बिना वजह सबको परेशान करना, और क्या। नहीं नहीं बुल्ली, ऐसी बात नहीं है, मेरा इरादा तुम्हारी नींद बिगाड़ने का नहीं था, लेकिन क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। गुल्ली ने पूछा, ऐसी तो क्या बात है, चलो बताओ। शॉन ने वो अदृश्य आदमी देखा और गुफा से घड़ी लेकर आने तक की सारी बातें गुल्ली बुल्ली को सुनाई। देखो, ये वो घड़ी है। गुल्ली कहता है, शॉन, जब तुमने ये घड़ी ले ही ली है तो अब उसे अपने हाथ में पहन भी लो, अच्छी दिखेंगी। शॉन कहता है, गुल्ली, ये घड़ी मैं ले तो आया हूँ, लेकिन अब मुझे ये घड़ी कुछ ठीक नहीं लगती, मुझे ये घड़ी पहनने से डर लगता है। बुल्ली कहता है, अबे डरपोक, एक मामूली घड़ी से डरता है, चल ला घड़ी मुझे दे, मैं मेरे हाथ में पहन लेता हूँ। बुल्ली ने घड़ी अपने हाथ में पहन ली। घड़ी देखकर वो बोला, ये घड़ी तो बहुत ही सुंदर दिखती है और इसमें तो एक लाल और एक हरा बटन भी है। शॉन ने कहा, बुल्ली, एक काम कर, वो लाल बटन दबा, देखते हैं क्या होता है। बुल्ली ने लाल बटन दबाया।
अरे ये क्या, बुल्ली तो गायब हो गया। गुल्ली कहता है, बुल्ली, ओ बुल्ली, कहाँ हो तुम? अरे गुल्ली, मैं तुम्हारे सामने तो खड़ा हूं। शॉन कहता है, लेकिन गुल्ली तुम दिख नहीं रहे। अरे शॉन, मजाक बंद भी करो। गुल्ली कहता है, बुल्ली सच में तुम गायब हो गए हो, तुम दिख नहीं रहे। मैं सच कहता हूं। बुल्ली कहता है, सच? तो अब मैं क्या करूं? अपने असली रूप में मैं कैसे वापस आऊंगा? तभी शॉन ने कहा, बुल्ली, वो घड़ी में एक हरा बटन भी है, उसे दबा, शायद तू वापस अपने असली रूप में आ जाए। बुल्ली ने कहा, हाँ चलो मैं हरा बटन दबाता हूं। बुल्ली ने हरा बटन दबाया। अरे ये क्या, बुल्ली तो सच में अदृश्य पोजीशन से वापस आ गया। इसका नाम भैरवा है। कई सालों तक जंगल देवता की कड़ी तपस्या करने के बाद इसने वो चमत्कारी घड़ी हासिल की थी। इसके सर पर एक ही भूत सवार है, इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करना। जंगल देवता की पूजा करके भैरवा अपनी घड़ी लेने गुफा के पास वापस आया था। पत्थर के सामने खड़ा होकर वो बोला, काली घटा छाई, खुल जा मेरे भाई। काली घटा छाई, खुल जा मेरे भाई। पत्थर धीरे से खिसककर साइड पर हट गया। भैरवा गुफा में गया। वो पत्थर के सामने रुका। उसने पत्थर के सामने देखा, फिर इधर उधर देखा। वो बहुत ही जोरों से चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी घड़ी कौन ले गया? जिसने भी मेरी घड़ी ली है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। किसी को भी पता नहीं कि वो चमत्कारी घड़ी गुल्ली, बुल्ली और शॉन के पास पहुंच गई थी। गुल्ली, बुल्ली और शॉन बाबा के पास जा रहे थे। गुल्ली ने पूछा, क्या बात है शॉन, बहुत देर से चुप हो, क्या सोच में हो? शॉन कहता है, गुल्ली में सोच रहा था कि वो जंगल वाला आदमी जब गुफा में वापस जाएगा और ये घड़ी उसे वहाँ नहीं दिखेगी, तब वो क्या करेगा? गुल्ली कहता है, मुझे तो लगता है ये घड़ी ढूंढने वो यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि ये कोई मामूली घड़ी नहीं है। गुल्ली कहता है, अरे यार, तुम दोनों खाली टेंशन ले रहे हो। वो जंगल वाले आदमी को थोड़ी पता है कि उसकी घड़ी हमारे पास ही है। शॉन बोला, अरे हाँ गुल्ली, वो तो हमने सोचा ही नहीं। गुल्ली कहता है, सबसे पहले ये घड़ी के बारे में हम बाबा को बताएंगे। गुल्ली कहता है, नहीं बुल्ली, पहले हम बाबा के साथ थोड़ी मजाक करेंगे, बाद में सब बताएंगे। बुल्ली ने पूछा, बाबा के साथ मजाक? वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। गुल्ली कहता है, मेरा प्लान सुनो, बाबा का घर अब नजदीक ही है। बुल्ली, तुम गायब हो जाना। जब हम बाबा के सामने खड़े हों, तब अचानक तुम अपने असली रूप में आ जाना। वो देखकर बाबा चौंक जाएंगे। वो देखकर हमें बहुत मजा आ जाएगा। शॉन कहता है, बुल्ली, चल जल्दी से घड़ी का लाल बटन दबा, बाबा का घर आने ही वाला है। बुल्ली ने घड़ी का लाल बटन दबाया। वो गायब हो गया। गुल्ली, बुल्ली और शॉन बाबा के सामने खड़े थे। बुल्ली गायब था, वो दिख नहीं रहा था। गुल्ली ने पूछा, बाबा आप कैसे हो? बाबा कहते हैं, गुल्ली मैं ठीक हूं, तुम लोग कैसे हो? शॉन ने कहा, बाबा हम भी ठीक हैं। बाबा ने पूछा, क्या बात है गुल्ली, अचानक मुझसे मिलने आ गए? गुल्ली कहता है, बाबा आज मैं बुल्ली पर बहुत ही गुस्सा हूं। बाबा ने पूछा, ऐसा तो बुल्ली ने क्या किया है जो तुम उस पर बहुत गुस्सा हो? गुल्ली कहता है, मैंने उससे कहा कि चलो बुल्ली, हम बाबा से मिलने उनके घर चलते हैं, पर उसने आपको मिलने आने से इनकार कर दिया। ऊपर से उसने कहा कि अगर बाबा को कुछ काम है तो वो मुझसे मिलने आएंगे, मैं भला उनके पास क्यों जाऊं? बाबा कहते हैं, अच्छा ये बात है। बाबा बुल्ली की ओर मुड़े और पूछा, बुल्ली, क्या ये गुल्ली सच कह रहा है? गुल्ली एकदम हक्का बक्का हो गया। गुल्ली कहता है, अरे बाबा, वहां तो कोई दिख नहीं रहा, आप हवा से बातें कर रहे हो क्या? बाबा गुल्ली के सामने देखकर मुस्कुराए।
बाबा कहते हैं, बुल्ली, तुम गुल्ली और शोन को देख नहीं रहे। चलो अब वो घड़ी का हरा बटन दबाओ और अपनी असली पोजीशन में आ जाओ। अब मजाक बहुत हुआ। ये सुनकर गुल्ली का मुंह खुला का खुला रह गया। बुल्ली ने हरा बटन दबाया, वो अपने असली रूप में आ गया। गुल्ली कहता है, बाबा हम तीनों आपसे मजाक करना चाहते थे, लेकिन आपने तो उल्टा हमारा ही मजाक बना दिया। शॉन कहता है, गुल्ली हम भूल गए थे कि ये बाबा हैं। दुनिया की सारी चमत्कारी शक्तियां इनमें हैं, इनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। सब हंसने लगे। बाबा कहते हैं, गुल्ली, बुल्ली और शॉन, ये घड़ी जिसकी है उसका नाम भैरवा है। वो एक बहुत ही चालाक और खतरनाक भी है। वो ये घड़ी ढूंढने हर एक प्रयास करेगा, तो ध्यान रहे तुम तीनों जरा बच के रहना, सतर्क रहना। तीनों ने हाँ में इशारा किया। रात बहुत हो गई है, अब तुम तीनों अपने अपने घर जाओ और सो जाओ। तीनों अपने घर की ओर जाने निकल गए। बुल्ली कहता है, यार मुझे तो बहुत भूख लगी है। गुल्ली कहता है, भूख तो मुझे भी लगी है। रात के 12 बजने वाले हैं, इस वक्त हमें खाना कहाँ मिलेगा? तुरंत शोन बोला, तुम दोनों भूल गए क्या? सरदार जी का ढाबा रात के 2 बजे तक चालू रहता है। बुल्ली बोला, अरे हाँ गुल्ली, वो तो हम भूल ही गए थे। चलो जीप सरदार जी के ढाबे पर ही ले लो। ग्रैंडपा और मिस्टर मीत सरदार जी के ढाबे पर खाना खाकर बैठे हुए थे। सरदार जी दोनों के पास आए। सरदार जी ने पूछा, सर आप कुछ और लोगे? ग्रैंडपा कहता है, नहीं अभी तो नहीं, थोड़ी देर के बाद देखेंगे। सरदार जी जी सर कहकर चले गए। गुल्ली, बुल्ली और शोन सरदार जी के ढाबे पर पहुंच गए। सरदार जी ने तीनों को देखा। सरदार जी कहता है, अरे गुल्ली, बुल्ली और शोन बहुत दिनों बाद मेरे ढाबे पर आए। बैठो बैठो, आराम से बैठो। तीनों चेयर पर बैठ गए थे। गुल्ली कहता है, सरदार जी खाने में क्या क्या है जल्दी से बताओ, हमें बहुत भूख लगी है। तभी ग्रैंडपा और मिस्टर मीत जाने के लिए खड़े हुए। सरदार जी ने उन्हें देखा। सरदार जी बोले, अरे भाई जरा रुको। सरदार जी ग्रैंडपा और मिस्टर मीत के पास गए। ग्रैंडपा ने पूछा, क्या है सरदार जी, हमें रुकने को क्यों कहा? सरदार जी कहते हैं, अरे भाई आप दोनों ने जो खाना खाया उसका बिल तो चुकाओ, फिर जाओ। ग्रैंडपा कहता है, बिल? भला ये बिल क्या होता है? सरदार जी कहते हैं, आप दोनों ने जो खाना खाया उसके जो पैसे हुए उसे बिल कहते हैं। ग्रैंडपा थोड़ा हंसा। ग्रैंडपा कहता है, अरे पागल सरदार, तुझे पता भी है कि तू किससे पैसे मांग रहा है? सरदार जी ने कहा, आप कोई भी हो, मुझे उससे क्या लेना? गुल्ली, बुल्ली और शॉन सब देख रहे थे। तीनों समझ गए थे कि वो दोनों गुंडे और मवाली है। गुल्ली, बुल्ली ने एक दूसरे के सामने देखा। गुल्ली कहता है, बुल्ली चल ला, वो घड़ी थोड़ी देर के लिए मुझे दे। बुल्ली ने हाँ में इशारा किया। गुल्ली ने अपने हाथ में घड़ी पहन ली। गुल्ली ने घड़ी का लाल बटन दबा दिया था, वो गायब हो गया था। ग्रैंडपा कहता है, अबे सरदार, तुझे पता भी है ये कौन है? ये शहर के डॉन, ये पूरे शहर के किंग मिस्टर मीत हैं, और तुम्हारी ये हिम्मत की गुल्ली ने ग्रैंडपा को 2 चमाट लगा दिए। सरदार जी हक्के बक्के होकर थोड़े रिवर्स चले गए। गुल्ली और शॉन हंसते हुए मजे ले रहे थे। अचानक टेबल पर से प्लेट हवा में उड़ी और ग्रैंडपा को जोर से लगी। मिस्टर मीत ने सोचा ये क्या हो रहा है, तभी उसे भी 2 चमाट पड़ गई। सरदार जी बड़बड़ाए, अरे ये कैसी अदृश्य शक्ति है जो दोनों गुंडों की धुलाई कर रही है? हाँ?
मिस्टर मीत को एक जबरदस्त पंच पड़ा। वो जमीन पर गिरा। गुल्ली ने ग्रैंडपा को जोरदार पंच मारा। ग्रैंडपा नीचे गिर गया। ग्रैंडपा और मिस्टर मीत गुल्ली की लात और घूंसे खा खाकर थक गए थे। दोनों घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। ग्रैंडपा ने दो हाथ जोड़कर कहा, आप जो भी हो अब बस करो, अब हमारी धुलाई बंद करो। वादा करते हैं आप जो भी कहोगे वो हम करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दो। गुल्ली कहता है, ठीक है, चलो अब मैं तुम्हारी धुलाई नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें सरदार जी के पैसे देने होंगे। ग्रैंडपा ने पैसे टेबल पर रख दिए। गुल्ली कहता है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, और याद रखना आइंदा अपनी गुंडागिरी से कोई भी अच्छे इंसान को परेशान मत करना, समझे? ग्रैंडपा और मिस्टर मीत ने हाँ में इशारा किया और वहां से चले गए। सरदार जी ने पूछा, शॉन ये गुल्ली कहाँ गया? शॉन कहता है, गुल्ली पीछे गया है, उसे वॉशरूम जाना था। गुल्ली ने घड़ी का हरा बटन दबा दिया था। वो अपनी असली पोजीशन में आ गया था। थोड़े दूर से भैरवा ने गुल्ली को देख लिया था। भैरवा बोला, अच्छा तो ये बात है, मेरी घड़ी ये बच्चे के पास है। गुल्ली, बुल्ली और शॉन ने खाना खा लिया था। सरदार जी ने पूछा, किसी को और कुछ चाहिए क्या? गुल्ली कहता है, नहीं सरदार जी, कुछ नहीं चाहिए, अब तो पेट फुल हो गया है। सरदार जी ने कहा, ठीक है गुल्ली, कोई बात नहीं। बुल्ली कहता है, तो चलो सरदार जी, अब हम लोग चलते हैं। गुल्ली, बुल्ली और शॉन सरदार जी के ढाबे से अपने घर की ओर चले गए। भैरवा सरदार जी के पास आता है। भैरवा पूछता है, सरदार जी, क्या आपको पता है वो तीनों लड़के कहाँ रहते हैं? सरदार जी ने पूछा, चाचा आप कौन हो और गुल्ली, बुल्ली और शॉन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? भैरवा तीनों का नाम जान चुका था। उसने कहा, वो तीनों लड़के एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, वो उनको भी नहीं पता, और मैं वो तीनों को वो मुसीबत से बचाना चाहता हूँ। सरदार जी कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, वो तीनों लड़के इस शहर में ही रहते हैं, लेकिन मुझे उनका एड्रेस नहीं पता। भैरवा कहता है, ठीक है सरदार जी, कोई बात नहीं, मैं खुद ही उन्हें ढूंढ लूंगा। भैरवा गुल्ली, बुल्ली और शॉन को ढूंढने शहर की ओर चला गया। गुल्ली, बुल्ली और शॉन आराम से घर के बाहर बैठे थे। अचानक बुल्ली जोरों से हंसा। गुल्ली ने पूछा, क्या हुआ बुल्ली, जो अकेले अकेले हंसने लगे थे? बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली, तुमने जो सरदार जी के ढाबे पर वो दो गुंडों की धुलाई की थी, वो सीन मुझे याद आ गया। शॉन कहता है, हाँ गुल्ली, उन दोनों पर अदृश्य लात और घूसों की बारिश कर दी थी, सच में मजा आ गया था। तीनों हंसने लगे। भैरवा शहर में गुल्ली, बुल्ली शॉन को तलाश रहा था। सामने से अंकल आ रहे थे। भैरवा कहता है, अरे भाई साहब जरा रुको। अंकल रुक गए। भैरवा ने पूछा कि आपको पता है वो गुल्ली, बुल्ली और शॉन कहाँ रहते हैं? अंकल ने सोचा, ये अनजान आदमी कौन है और गुल्ली, बुल्ली और शॉन का पता क्यों पूछ रहा है? उन्होंने पूछा, आप वो तीनों को कैसे जानते हो और आपको उनसे क्या काम है? भैरवा कहता है, अरे भाई साहब, वो तीनों बहुत ही नेक दिल और बहुत ही भले लड़के हैं। कुछ दिन पहले मैं एक मुसीबत में फंसा था, तब वो तीनों ने मेरी मदद की थी। उन्होंने मुझे 5000 रुपए दिए थे। मैं वो रुपए उन्हें वापस लौटाने आया हूँ। अंकल ने कहा, अच्छा ये बात है, आप यहाँ से थोड़ा आगे जाओ, बाएं की ओर जो पहला मकान आएगा वो तीनों वहीं रहते हैं। भैरवा कहता है, थैंक यू भाई साहब। शॉन कहता है, चलो यार अब सोते हैं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। गुल्ली कहता है, अरे शॉन तुम भी ना, मैं तो आइसक्रीम खाने रोड की शॉप पर जाने का सोच रहा था और तुम सोने की बात करते हो। बुल्ली कहता है, गुल्ली सच में, मैं तुम्हें कहने ही वाला था कि चलो आइसक्रीम खाने जाते हैं।
शोन कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं आना, मुझे तो बहुत ही नींद आ रही है। तुम दोनों को जाना है तो जाओ, मैं तो चला सोने। गुल्ली कहता है, ठीक है शोन, जैसी तुम्हारी मर्जी। बुल्ली, चलो हम दोनों ही चलते हैं। बुल्ली ने हाँ में इशारा किया। दूर से भैरवा गुल्ली, बुल्ली और शोन को देख रहा था। गुल्ली और बुल्ली स्कूटर लेकर वहां से चले गए। शॉन घर में चला गया था, वो सो गया था। भैरवा ने अपने दिमाग में एक जबरदस्त प्लान बना लिया था। गुल्ली बुल्ली रॉड की शॉप पर जा रहे थे। गुल्ली कहता है, बुल्ली, मेरे दिमाग में एक मस्त प्लान आया है। बुल्ली ने पूछा, कैसा प्लान, मुझे तो बताओ। गुल्ली कहता है, आज हम रॉड को थोड़ा परेशान करेंगे, उसे चौंकाएंगे। बुल्ली ने पूछा, वो कैसे? गुल्ली कहता है, सुनो बुल्ली, तुम रॉड की शॉप आने से पहले गायब हो जाना। रॉड जब देखेगा कि बिना ड्राइवर स्कूटर चल रहा है तो सोचो उसकी क्या हालत होगी। बुल्ली कहता है, अरे यार, वो तो बहुत डर जाएगा, उसकी हालत तो देखने जैसी हो जाएगी, मजा आ जाएगा। गुल्ली कहता है, रॉड की शॉप आने ही वाली है, चलो बुल्ली, तुम जल्दी से गायब हो जाओ। बुल्ली गायब हो गया। रोड ने देखा कि गुल्ली स्कूटर पर पीछे की सीट पर बैठा था और स्कूटर अपने आप चल रहा था। रोड एकदम चौंक गया, उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। स्कूटर रोड के पास आकर रुक गया। रोड कहता है, अरे गुल्ली, तुम तो पीछे बैठे हो, तो ये स्कूटर कैसे चल रहा था? गुल्ली कहता है, यही तो सोचने की बात है। रोड, क्या तुम्हें फिर से देखना है बिना ड्राइवर मेरा स्कूटर कैसे चलता है? रोड ने हाँ में इशारा किया। चल मेरे स्कूटर, शुरू हो जा और रोड को एक जोरदार स्टंट दिखा दे। स्कूटर अपने आप चलने लगा। रोड बड़बड़ाया, अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, बिना ड्राइवर ये स्कूटर कैसे चल रहा है। स्कूटर के स्टंट को देखकर रोड को चक्कर से आने लगे। वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। गुल्ली कहता है, लगता है ये रोड तो बेहोश हो गया। बुल्ली, एक काम करो, पहले तो तुम जल्दी से अपनी असली पोजीशन में आ जाओ। बुल्ली अपने असली रूप में आ गया। बुल्ली ने कहा, गुल्ली, याद रहे ये घड़ी का राज हमें रोड को नहीं बताना है। गुल्ली कहता है, ठीक है बुल्ली, लेकिन पहले हमें रोड को उठाना होगा। बुल्ली बोला, रोड, रोड, उठो रोड। गुल्ली बोला, अरे मेरे भाई रोड, चलो उठ भी जाओ। रोड बेहोशी से बाहर आ गया। वो धीरे से खड़ा हुआ। रोड कहता है, अरे बुल्ली, तुम यहाँ कैसे? थोड़ी देर पहले तो गुल्ली स्कूटर पर अकेला आया था, तो तुम अचानक यहाँ कैसे आए? गुल्ली और बुल्ली एक दूसरे के सामने देखते हैं। बुल्ली ने रोड से कहा, रोड, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? लगता है तुमने कोई सपना देखा है। मैं और गुल्ली जब यहाँ पहुँचे तब तुम तो आराम से ये चेयर पर सो रहे थे और तुम इतनी गहरी नींद में थे कि हमारे सामने ही तुम अचानक चेयर से नीचे गिर गए। हमने तो बस तुम्हें जगाया है। रोड सोच में पड़ गया। बुल्ली, शायद तुम सच कह रहे हो, वैसे भी मुझे कई बार चेयर पर बैठे बैठे नींद आ जाती है। रोड को पता नहीं था कि बुल्ली ने उसे मूर्ख बना दिया था। गुल्ली कहता है, अब चलो भी रोड, हमें आइसक्रीम खिलाओ, हमें वापस घर भी जाना है। भैरवा ने शोन को पकड़ लिया था। शोन को अपने कंधे पर उठाकर भैरवा जंगल में अपनी गुफा की ओर चला गया। गुल्ली और बुल्ली घर पहुंच गए थे। बुल्ली दौड़ते हुए गुल्ली के पास आया। वो बहुत डरा हुआ था। गुल्ली ने पूछा, क्या हुआ बुल्ली, इतने डरे हुए क्यों हो? बुल्ली कहता है, गुल्ली, शोन घर में नहीं है। क्या बात करते हो बुल्ली, शोन घर में नहीं है?
तुमने ठीक से देखा? बुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली, मैंने पूरा घर चेक कर लिया। सच कहता हूँ, शोन घर में नहीं है। आखिर शोन गया कहाँ? भैरवा अपनी गुफा में पहुंच गया था। उसने शोन को एक पिंजरे में कैद कर दिया था। शोन पूछता है, चाचा आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हमने आपका क्या ले लिया है जो मुझे यहाँ कैद करके रखा है? भैरवा कहता है, बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा नाम शोन है और मैं गुल्ली बुल्ली को भी जानता हूँ। तो मीठा मीठा बोलकर मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। वो सरदार जी के ढाबे पर मेरी घड़ी से गायब होकर गुल्ली ने जो कुछ किया था वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, समझे? शोन चौंक गया। वो समझ गया कि भैरवा को उसकी घड़ी के बारे में सब पता हो गया है। अंकल चलते हुए आ रहे थे। उन्होंने गुल्ली बुल्ली को देखा, वो रुक गए। अंकल ने पूछा, गुल्ली, क्या वो आदमी ने तुम्हारे 5,000 रुपए वापस दे दिए? गुल्ली अंकल के सामने देखते ही रह गया। रुपए? वो आदमी? अंकल आप किसकी बात कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। अंकल ने भैरवा के साथ हुई सारी बातें गुल्ली को बताई। तुरंत बुल्ली ने पूछा, गुल्ली, क्या लगता है तुम्हें वो आदमी कौन हो सकता है? बुल्ली, मुझे तो अब यकीन हो गया है, वो आदमी भैरवा ही है और वो ही शोन को पकड़कर ले गया है। बुल्ली ने पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये बात हमें अभी के अभी बाबा को बतानी होगी। बाबा ही कोई रास्ता निकालेंगे। चलो बुल्ली, हम बाबा के पास चलते हैं। गुल्ली और बुल्ली बाबा के पास जाने निकल गए। शॉन कहता है, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी घड़ी गुल्ली और गुल्ली के पास है। तुम्हें तो उन्हें पकड़ना चाहिए था। मुझे यहाँ कैद करने से तुम्हें तुम्हारी घड़ी थोड़ी वापस मिलेगी। भैरवा कहता है, मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। मुझे यकीन है गुल्ली और बुल्ली तुम्हें ढूंढने यहाँ जरूर आएंगे। उन्हें यहाँ आना ही होगा। शॉन हंसने लगा। भैरवा ने पूछा, तुम्हें पता है कि तुम यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हो, फिर भी हंस रहे हो? शॉन कहता है, हाँ मुझे पता है मैं यहाँ मुसीबत में फंसा हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि तुम मुझसे भी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। मैं मुसीबत में फंसने वाला हूँ? वो कैसे? शॉन कहता है, तुमने सच कहा था, गुल्ली और बुल्ली मुझे ढूंढने यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता सिर्फ वो दो नहीं बल्कि उनके साथ एक और बहुत बड़ी शख्सियत भी आएगी। अच्छा, ये बात है। चलो, वो जो भी हो, आने दो से। गुल्ली बुल्ली ने शोन के बारे में बाबा को सब कुछ बता दिया था। बाबा कहते हैं, गुल्ली और बुल्ली, मैंने पहले ही तुम तीनों को कहा था कि सावधान रहना, वो भैरवा उसकी घड़ी हासिल करने कुछ भी कर सकता है। बुल्ली कहता है, हाँ बाबा आपने सच कहा था, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि वो हमारी गैर हाजिरी में शोन को पकड़ लेगा। लेकिन अब क्या करें? बुल्ली कहता है, करना क्या है, ये घड़ी हम भैरवा को वापस दे देंगे और शोन को छुड़वा लेंगे। बाबा कहते हैं, नहीं बुल्ली, कुछ भी हो लेकिन ये घड़ी भैरवा को हम वापस नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, ये घड़ी से वो अच्छे और भले इंसानों को हैरान परेशान करता था। अब दोबारा हम उसे वो मौका नहीं देंगे। गुल्ली कहता है, तो बाबा आप ही कहो, हमें आगे क्या करना है? बाबा कहते हैं, सबसे पहले तो हमें शोन को छुड़वाना है। हमें जल्दी से जल्दी शोन के पास पहुंचना है। तो चलो हम मेरे हेलीकॉप्टर से ही जाते हैं ताकि हम वहां जल्दी पहुंच सके। तीनों हेलीकॉप्टर में बैठ गए थे। बाबा ने हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया। गुल्ली बुल्ली और बाबा जंगल में भैरवा की गुफा की ओर चले गए। अबे शोन, तुम तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे मुझे छुड़वाने। 2 नहीं 3 लोग आएंगे, एक बहुत बड़ी शख्सियत भी आएगी। क्या हुआ? अभी तक कोई आया ही नहीं, सबके सब डर गए क्या? शोन कहता है, धीरज रखो भैरवा, बस थोड़ा और इंतजार कर लो। मैंने कहा है कि वो 3 आएंगे, तो मतलब वो 3 जरूर आएंगे। अरे शोन, तुम सच में मुझे नहीं जानते। अगर जानते होते तो तुम ये बड़ी बड़ी डींगे मेरे सामने नहीं मारते। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? मैंने कहा था ना कि गुल्ली बुल्ली यहाँ आएंगे और उनके साथ एक बड़ी शख्सियत भी आएगी। अब जाओ गुफा के बाहर जाकर देखो, वो बड़ी शख्सियत तुम्हें गुफा के बाहर सामने ही दिखेगी।
भैरवा कहता है, ठीक है, तो मेरा इंतजार करो, मैं अपनी घड़ी लेकर थोड़ी ही देर में वापस आता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। भैरवा गुफा के बाहर चला गया। बाबा गुफा के सामने ही खड़े थे। गुल्ली और बुल्ली थोड़े दूर साइड पर खड़े थे। भैरवा कहता है, अच्छा तो वो बड़ी शख्सियत तुम हो, लेकिन तुम दिखने में तो बहुत छोटे से हो। बुल्ली कहता है, यही तो बाबा का स्टाइल है, दिखते हैं छोटे और काम बड़े बड़े। बाबा कहते हैं, भैरवा तुम मेरे दिखावे पे मत जाओ, वरना बाद में बहुत पछताओगे। तुम डायलॉग तो अच्छा मार लेते हो, लेकिन तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। वो तो वक्त बताएगा, अगर तुझ में दम है तो वो घड़ी बुल्ली के पास से वापस लेकर दिखा, तुझे पता चल जाएगा कि मैं तेरा क्या बिगाड़ सकता हूँ। भैरवा कहता है, अच्छा ये बात है, चलो तुम भी देख लो मैं क्या करता हूँ। भैरवा बुल्ली की ओर एकदम तेज दौड़ा। बाबा भी एक्शन मोड में आ गए थे। बाबा हवा में सुपरमैन स्टाइल में भैरवा की ओर उड़ते हुए गए। भैरवा को बाबा का एक घुसा पड़ा। भैरवा जमीन पर गिर गया। भैरवा तुरंत खड़ा हो गया। बाबा और भैरवा के बीच फाइट शुरू हो गई। भैरवा ने बाबा को एक घुसा मारा, लेकिन बाबा ने अपना बचाव कर लिया। बाबा ने भी एक भैरवा को मारनी चाहिए, लेकिन भैरवा ने भी अपना बचाव कर लिया। भैरवा कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं एक बहुत बड़ा फाइटर हूँ, तुम मुझसे फाइट में जीत नहीं सकते। बाबा कहते हैं, तुम्हें भी पता नहीं कि तुम बहुत बड़े फाइटर हो, तो मैं भी एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ। अब देखो मेरी जादुई ताकत। अरे ये क्या? भैरवा एक पिंजरे में कैद हो गया। बाबा कहते हैं, भैरवा अब तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म हुआ। अब तुम्हें ये पिंजरे से दुनिया की कोई ताकत बाहर नहीं निकाल सकती। गुल्ली और बुल्ली शॉन को गुफा से बाहर ले आए थे। बाबा ऊपर देखकर बोले, हल्क, हल्क। अरे ये क्या? हल्क सबके सामने आ गया। हल्क कहता है, बाबा आपने मुझे याद किया, कहिए मेरे लिए क्या हुक्म है? बाबा ने कहा, हल्क ले जाओ इसे यहाँ से और पहुंचा दो इसे भी वो गुमनाम आइलैंड पर जहाँ पहले भी तुमने कई लोगों को पहुंचाया है। हल्क ने कहा, ठीक है बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। हल्क पिंजरे के साथ भैरवा को उठाकर चला गया। बाबा ने पूछा, क्या शोन तुम ठीक तो हो ना? भैरवा ने तुम्हें पीटा तो नहीं? शोन कहता है, अरे बाबा किसी की मजाल है जो शोन को पीटे, वो तो आप थोड़ा जल्दी आ गए, वरना वो भैरवा को तो मैं ही अच्छी तरह सबक सिखाने वाला था। ओह माय गॉड! बुल्ली तुरंत बोला, अरे शोन भाई अब तुम डींगे मारना बंद भी करो, तुम तो ये घड़ी पहनने से भी डरते थे, तुम क्या भैरवा को सबक सिखाते? बुल्ली और बाबा हंसने लगे। गुल्ली कहता है, घड़ी पर से याद आया बाबा, ये घड़ी का आप क्या करना है? बाबा कहते हैं, आज से ये घड़ी तुम तीनों की हुई। ये घड़ी तुम तीनों को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करनी है, अच्छे और भले लोगों की रक्षा करना और बुरे लोगों को सबक सिखाकर सुधारना। आज से तुम तीनों का यही काम है। और हाँ, याद रहे, अगर इस घड़ी का गलत इस्तेमाल करोगे तो भैरवा की तरह मैं तुम्हें भी वो गुमनाम आइलैंड पर भेज दूंगा, समझे तीनों? तीनों ने कहा, जी बाबा, हम आपके हुक्म का पालन करेंगे। तो चलो अब घर चलते हैं।